रेपिस्ट कौन था? एक विधायक, बीजेपी का विधायक। और विक्टिम कौन था? एक नाबालिग लड़की जो उस विधायक के पास काम मांगने गई हुई थी। और क्या होता है, विधायक उस लड़की का रेप कर देता है। और ये केस सुन के आपको हैरानी हो रही होगी, तो आगे की कहानी सुन के आप तो पूरे हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इस स्टोरी में पावर दिखाया गया है। कैसे एक सरकार जो केंद्र और राज्य में बैठी हुई है, वो अपने परिवारवाद को चलाती है। मतलब अगर विधायक उसके परिवार का है, उसके पार्टी से है, तो रेप का केस क्या, कोई भी केस उस पर लगा देंगे, उसे बेल मिल जाएगी, उसे कोई केस नहीं होगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अभी क्या पता बाहर आने के बाद हम लोगों को, मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दे। अगर उनको बाहर निकाल दिया है तो हम लोगों को जेल के अंदर डाल दे। 2017 केस के बाद उस विक्टिम ने और उसके फैमिली ने इन पर केस दर्ज करना चाहा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस विक्टिम के पिता को एक पुलिस कस्टडी में भेजा किसी भी केस को लेकर। वो केस बिल्कुल फर्जी था। और फिर 2017 में ही 4-5 दिन बाद जब उस विक्टिम का रेप होता है, उसके पिता की डेथ हो जाती है, वो भी पुलिस के कस्टडी में रहते हुए। अब आप समझ सकते हैं इसकी डेथ कैसे कराई गई और कैसे हुई। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये है पावर का राज। वो पावर जो कि सरकार में है, केंद्र में भी और राज्य में भी। 2015 में उन्हीं की सरकार थी। मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर आप सब समझ सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, साल आज बढ़ता गया, उनको जेल नहीं हुई पर उनको बेल दे दी गई। 2019 में केस फिर से खुला। केस के खुलते ही फिर से एक इंसिडेंस हो गया, उस विक्टिम के साथ एक्सीडेंट हो गया उस पे रोड में चलते हुए। और उसमें क्या क्या नुकसान हुआ विक्टिम का, वो भी आप सुन लीजिए। उसकी फैमिली में 2 चाचियां जो उनकी थी, उनका डेथ हो गया। उसमें से एक चाचा थे, उनकी भी डेथ हो गई। छोटे भाई थे उनके, उस विक्टिम का छोटा भाई था, उसकी भी उस केस में, उस एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मतलब विक्टिम यहाँ अपना परिवार गंवा रही है, और वहां वो पावर में बैठा, सत्ता में बैठा वो इंसान अभी भी राज भोग रहा है। यानी कि बात यह है, अगर आपके पास पावर है, अगर आपके पास एक परिवार में रहने वाली पार्टी का पावर है, तो आपको कभी भी जेल नहीं हो सकती। आपको जेल होगी भी तो आपको बेल करा दी जाएगी। आपके पास बड़े बड़े वकील हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम करने चाहिए, वो आपके लिए काम करेंगे। आगे इस केस में होता है कि 2025 में विक्टिम को यह सुनाई पड़ता है कि इस आदमी को फिर से बेल दी गई है, वो भी इंटरिम पे। तो विक्टिम एक क्लेम करती है कि मुझे और मेरे परिवार को बहुत डर लग रहा है, क्योंकि वो इंसान पहले भी बीजेपी का विधायक रह चुका है, तो उसके पास पावर है, वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। अगर वो अभी चाहे तो हमें जेल में भेज सकता है, हमारे परिवार के साथ कुछ गलत कर सकता है। तो मुझे तो ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। फिर वो दिल्ली जाते हैं, वो अपने साथ एक एडवोकेट ले जाते हैं, दिल्ली में प्रोटेस्ट करते हैं उनके अगेंस्ट। वो चाहते हैं कि उनको दोबारा से जेल दी जाए और उन्हें इसके बेसिस पे उन्हें सजा सुनाई जाए। पर फिर वही होता है, पुलिस आती है, उन सारे प्रोटेस्टर को वहां से हटाती है और फिर उन्हें यह कहती है कि आपने घर जाइए, जो होगा वो कोर्ट में होगा। और कोर्ट ने तो उन्हें बेल दे दिया गया है, वो तब तक के लिए जब तक उस टाइम पे बेल होती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर किसी इंसान ने किसी नाबालिग लड़की का रेप किया है, तो 4-5 साल के बाद जब उस प्रूव्ड हो चुका है, डीएनए मैच हो गया है, सारे प्रूफ उसके खिलाफ हैं, तो क्या उसे बेल दिया जाना चाहिए? मेरी जानकारी तो वहां तक नहीं पहुंचती और मेरा नॉलेज भी वहां तक नहीं पहुंचता। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी मैं बिल्कुल यही कहूंगा कि ये एक लड़की के साथ और हर एक गर्ल और विमेन के साथ इंडिया में अन्याय हो रहा है।